राम मंदिर और अयोध्या में सालों से चल रहा लूट का पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले के खुलासे के बाद सरकार ने बिना एफआईआर के एसआईटी की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई और एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर के साथ साथ बाथरूम से भी कई लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये कह देना कि सालों से हजारों करोड़ों की चोरी सिर्फ कुछ कर्मचारी और छोटे मोटे मैनेजर्स मिलकर कर रहे थे, ये कहना सही नहीं होगा। पुलिस और एसआईटी के पूछताछ के बाद मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया है। कहने को तो इसे मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा देना कहा गया, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये चोरी की गई है, साफ साफ तौर पर इन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, इन लोगों की भी इरेगुलरिटी सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस मंदिर का भव्यता के साथ इनॉग्रेशन किया था, वो भी इस टाइम तक चुप्पी साधे हुए हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आरएसएस, जिसका इन चीजों के ऊपर इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, वो भी इस टाइम पर शांत बैठी हुई है और इस चीज का मोर्चा अभी के टाइम में अयोध्या की बार एसोसिएशन ने संभाल लिया है। यहीं तक नहीं, वो चंपक राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए और इसके साथ ही जितने भी मंदिर के चोरी के आरोपी है, उन लोगों को कोर्ट में डिपेंड करने से साफ तौर पे मना कर दिया है। ये चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि ये चोरी खिलवाड़ है उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ। ये चोरी है उनकी आस्था की, उनकी श्रद्धा की चोरी। इंडिया के लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दिन भगवान श्री राम के घर में चोरी देखने को मिलेगी। और जो लोग अक्सर हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, राम मंदिर को बनाने की बात करते हैं, वही लोग आज के दिन में राम मंदिर की चोरी में शामिल होते हुए नजर आए हैं। आरएसएस को अच्छी तरह से पता चल गया है कि मंदिरों में अकूत धन होता है। ये लूट भाई मेरे आज की नहीं है, ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई। उपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। महाराज जी, अब वो वहाँ पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। काफी लोगों का बीजेपी के साथ ये स्टैंड था कि भले ही वो देश को अच्छी तरीके से ना चला पाए, वो राम मंदिर को अच्छी तरीके से चलाएगी, वहाँ के हर एक चीज को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। और ऐसा कहते हुए हमने काफी बार मोदी जी और बीजेपी के कई सारे नेताओं को भी देखा। पिछले कई दशकों से राम जन्मभूमि का मुद्दा और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी का राजनीति का मेन पॉइंट रहा है। लेकिन राम मंदिर खुलने के कुछ ही सालों के अंदर हमें कुछ और ही असलियत देखने को मिलती है। अब इस पॉइंट पर एक तरफ सच्चे हिंदुओं को काफी ठेस पहुंची है कि भगवान राम तक को नहीं बख्शा गया। अब इस टाइम पर वो लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था, वो अब जवाब मांग रहे हैं। क्या इन सब के पीछे बीजेपी का भी हाथ है, या फिर बीजेपी ने ये सारी चीजों को जानबूझकर अनदेखा किया? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का तो ये तक कहना था कि बीजेपी को सब मालूम था, इसके बावजूद भी वो धृतराष्ट्र बनकर बैठे थे। आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। बल्कि इस चोरी की शुरुआत होती है मंदिर के बनने से पहले से ही, मंदिर की जमीन की खरीदारी के वक्त से ही, मंदिर के कंस्ट्रक्शन के वक्त से ही। अब इन सारी चीजों के बाद जब मामला बाहर आ ही गया है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इस सारे चोरी में, घोटालेबाजी में आरएसएस और बीजेपी का हाथ देखने को मिलता है। अब इस टाइम पर सरकार क्या कर रही है? वो वही कर रही है जो एज यूजुअल किया जाता है, मीडिया को चुप कराना, लोगों को इसके बारे में बात करने से रोकना। इंडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस तो सरकार के कंट्रोल में है और इसी वजह से वो कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी इस चीज के ऊपर बात करता है, इस चीज का मुद्दा उठाता है, तो उसको भी रोका जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं और इस समय हम प्रभु श्री राम के मंदिर में मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आप ये देखिए आप यहाँ पर अब पुलिस जो है वो मीडिया को कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको श्रद्धालुओं से बात नहीं करनी है, अब आपको चढ़ावा चोरी की बात को नहीं दिखाना है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद, जानने के बाद श्रद्धालुओं के मन में क्या असर पड़ेगा इस चीज का, कि उनकी श्रद्धाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके दान और डोनेशन का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग
लोग जिन्होंने चांदी के ईंटें चढ़ाई, उन चांदी के ईंटों को मंदिर का कोई कर्मचारी उठाकर अपना घर बना लेता है। यहीं तक नहीं बल्कि भगवान राम के हार और चरण पादुका जो कि असली सोने की थी, उनको भी बदल कर नकली सोने से बदल दिया जाता है। और यहाँ पर बात सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो सोना चांदी और जेवरात डोनेट करते हैं। अयोध्या के अंदर डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कई लोग होते हैं जो काफी गरीब होते हैं, अपनी दिन भर की मजदूरी का कुछ हिस्सा यहाँ डोनेट करने आते हैं। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मन्नत मांगने के लिए अपना पॉकेट मनी डोनेट करते हैं। और इन सारे लोगों का एक ही विश्वास होता है, जो ये घंटों लाइन लगकर जो पैसा ये डोनेट कर रहे हैं वो भगवान श्री राम के पास पहुंचे, वो भगवान श्री राम के काम में आए। और इसी पॉइंट पर आती है सबसे दुख की बात, इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया जाता है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक, इन सारी चीजों के बावजूद भी जिन लोगों पर भरोसा कर राम मंदिर के दान का निगरानी का जिम्मा दिया गया था, वही लोग मिलकर सिस्टमेटिक तरीके से राम मंदिर का पैसा चुरा रहे थे। और ये जो चोरी है ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की गई है। इस चीज की प्लानिंग बहुत पहले से ही की गई थी, क्योंकि यहाँ के ट्रस्टीज, आरएसएस और बीजेपी इन सबको पता था कि यहाँ पर देश का इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, तो यहाँ पर दान और चढ़ावा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आएगा, जो कि एज यूजुअल देश के हर बड़े मंदिर में देखा जाता है। तो इसी दान चढ़ावा और पैसे के लालच में इन लोगों ने इस मंदिर के बनने से पहले ही इन सारी चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। पैसा ही नहीं बल्कि सोना, चांदी और जेवरात जो भी दान पेटिका में डाले जाते हैं, इन सारी चीजों को ये लोग बीच रास्ते में ही चुरा लेते हैं। और अब जब इन सारी चीजों के बारे में लोगों को पता चला, इन सारी चीजों का खुलासा हुआ, अब इसके बाद राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से अयोध्या के आम आदमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इतने सारे लोग और अथॉरिटीज के आंख के सामने से ये सारी चीजें होने लग रही थी, तो अब इस पॉइंट पर आकर आपको क्या लगता है, इस चीज का न्याय हो पाएगा? इस चीज की सच्चाई खुलकर सबके सामने आ पाएगी, या फिर इस केस को भी हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा? क्योंकि जब सिस्टम के लेवल पर करप्शन होता है तो उस चीज को सिस्टम प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है।